श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मकर लव राशि का सूर्य का राशि परिवर्तन जो 14 जनवरी 2022 से होगा और सूर्यदेव मकर राशि में ही आ जाएंगे। ये स्थितियां आपके लिए कैसी रहेंगी, आने वाला पूरा महीना आपके लिए कैसा साबित होगा, जो 14 फरवरी तक जब सूर्य मकर राशि में ही स्थित रहेंगे तो आपके लिए, आपके प्रेम जीवन के लिए ये समय किस प्रकार का लाभ पहुंचाएगा और क्या क्या स्थितियां निर्मित होंगी, इसको लेकर के हम पूर्णतः विश्लेषण करते हुए आपके साथ बातचीत करेंगे और पूर्णतः चर्चा इसी पे हम करेंगे। मित्रों, 14 तारीख को ही मकर संक्रांति है और इसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मकर संक्रांति के साथ वसंत ऋतु भी प्रारंभ इसी दिन हो जाएगी। सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे और मलमास या खरमास समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद शुभ काम के लिए, मांगलिक काम के लिए समय आपके पास पूर्ण रूप से रहेगा। किसी भी समय शुभ मांगलिक काम आप कर पाएंगे, कोई उसमें रोक टोक, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। हमने जिक्र किया मकर संक्रांति का, हमने जिक्र किया वसंत ऋतु का, हमने जिक्र किया सूर्य उत्तरायण का। मित्रों, मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है और सूर्य उत्तरायण का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। छोटी सी कहानी है, यदि आप चाहें तो वीडियो को आगे करके आप सीधा लव राशि के बारे में जान सकते हैं कि लव लाइफ के लिए ये समय कैसा रहेगा, और अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप सुन भी सकते हैं। बहुत छोटी सी संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। सूर्य उत्तरायण का हमारे जीवन में कितना पावन पवित्र महत्व है, इसको समझने के लिए हमें महाभारत में चलना है और महाभारत में चल करके हमने अनुभव करना है कि महाभारत का युद्ध जो हुआ कौरवों और पांडवों के मध्य में, उसमें पितामह भीष्म ने कौरवों का साथ दिया और कौरवों के ओर से 10 दिन तक वे युद्ध लड़े। अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बना करके वाणों की वर्षा जो पितामह भीष्म पे की, उस कारण से पितामह भीष्म अपने रथ से गिर करके बाणों की शैया पे वे 58 दिन तक रहे। भीष्म पितामह हमेशा ये कहते थे कि जब भी वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उन्हें सूर्य जब उत्तरायण में होंगे तब वे मृत्यु को प्राप्त होना चाहते थे, क्योंकि मित्रों पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक सूर्य उत्तरायण में ना आ गए। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आ गए 58 दिनों के बाद उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। और ऐसे ही सूर्य का हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसका बहुत बड़ा हमारे जीवन पे प्रभाव होता है। सूर्य है तो सब कुछ संभव है, सूर्य है तो असंभव है। सूर्य के बिना समष्टि सृष्टि ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। जो भी है वे सूर्य के साथ कनेक्टेड है, सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। सूर्य ही सबकी उत्पत्ति करता है, और सूर्य नहीं है तो जीवन ही समाप्त है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। ऐसे में यह सूर्य जब नाई प्रभात 14 तारीख को वह मकर राशि में गोचर करेंगे तो एक सकारात्मकता आपके भीतर आएगी और आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त होती हुई चली जाएंगी। आपके मकर राशि में स्थित होने के साथ ही सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहां से हम पार्टनर को देखते हैं। और पंचम भाव में कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे थोड़ा विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर के हम वीडियो के बाद में चर्चा करेंगे, किंतु यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कि सूर्य आपको किस प्रकार से लाभ यहाँ पर पहुँचाएंगे। मित्रों,
इस समय में जब सूर्य आपके लगन भाव में है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो निराशा है, जो हताशा है, जो आपस में कंट्रोवर्सी है, जो डाउट है, जो शक है, वो समाप्त होगा। एक दूसरे के साथ समन्वय बनेगा, सामंजस्य बिठा पाएंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार आप बनाएंगे, अनुकूलता आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा, और भरोसा और विश्वास है तो सब कुछ संभव है। ऐसे में मित्रों, यदि आपका पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या टिक्का टप्पणी या एक दूसरे के साथ विचारों में मतभेद है, तो उन्हें आप पूर्णतः इस समय में ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? बातचीत करके। और बातचीत करने के साथ साथ आप समझेंगे कि आपके पार्टनर को क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहते हैं आपसे, आपको क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हैं उनसे। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार से व्यवहार बनेगा, इस प्रकार से आचरण बनेगा, तो स्थितियाँ आपके पक्ष में आती हुई बनेंगी। ऐसे योग पूर्णतः इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। वही मित्रों, इस समय में आपकी बातचीत पहले से अधिक होगी। फ्यूचर को लेकर के आप बातचीत करेंगे, फ्यूचर में क्या क्या प्लान हैं आपके, क्या क्या योजनाएं हैं, इस पे आपकी चर्चा होगी। और चर्चा कभी कभी तो आपका मिलना जुलना भी हो सकता है, किंतु अधिकांश आप ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, फोनिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। बातचीत आप एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के द्वारा या फोनिकली या सोशल साइट्स के द्वारा आप निरंतरता से आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छी सुचारू रूप से बातचीत आपकी बढ़ेगी और एक दूसरे में काफ़ी रुचि भी इस समय में आप लेंगे। हालांकि मित्रों, इस समय में आपको थर्ड पार्टी से बचने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। राहु यहाँ पे पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं भय वाली स्थिति या ब्रह्म वाली स्थिति पैदा हो सकती है। राहु यहाँ पे अफवाद और अफवाहों को फैलाते हैं कहीं ना कहीं पंचम भाव से, क्योंकि प्रेम के बारे में हम जानते हैं, तो एक दूसरे के प्रति कहीं पर अविश्वास ना हो, इसको लेकर के आपको कटिबद्ध रहना है और एक दूसरे को समझने की कोशिश आपको करनी है और किसी थर्ड पार्टी के कारण से विवादों को पैदा नहीं होने देना है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथी को या आपको कोई तीसरा व्यक्ति मिसगाइड कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन जो यानी कि आपको लेकर के या आपके साथी को लेकर के गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान की जा सकती है और इस गलत इन्फॉर्मेशन के कारण से, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण से आप अपने साथी पे गुस्सा दिखा सकते हैं, आप अपने साथी पे चिढ़ सकते हैं, चिड़चिड़ा व्यवहार आपका हो सकता है, क्रोध कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और आप जितना कोशिश ये करें कि आपको कोई तीसरा व्यक्ति मिसगाइड ना करे। अगर तीसरा व्यक्ति, तीसरी पार्टी कोई आपको ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपके पार्टनर में कमियां हैं या इस प्रकार का उनका व्यवहार है, इस प्रकार का आचरण है, तो आपको उन सब बातों को इग्नोर करना है और जितना हो सके आपको खुद अपने पार्टनर से जानने की कोशिश करनी है। वही ये समय प्रेम विवाह को लेकर के भी बहुत बढ़िया और बहुत अनुकूल है। यदि आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, जिनसे आप चाहते हैं उनको लेकर के परिवार वाले सहमत नहीं हैं, तो इस समय में प्रेम विवाह भी निश्चित रूप से होगा। ऐसे योग बन रहे हैं, आप अपने परिवार के उस सदस्य को मना पाएंगे जो प्रेम विवाह को लेकर के एग्री नहीं हो रहे हैं या उन्हें असहज महसूस हो रहा है। इंटरकास्ट लव मैरिज के भी योग बने हुए हैं, इंटरकास्ट रिलीजियस के भी मैरिज, यहाँ लव मैरिज के योग पूर्णतः यहाँ पे बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी कोशिश, आपका प्रयास जितना अच्छा रहेगा उतने आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और इस समय में प्रेम विवाह की भी पूर्णतः संभावना यहाँ पे बनती नज़र आ रही है। इसके साथ मित्रों, यदि आपका कोई किसी व्यक्ति से ब्रेकअप हो गया है, पहले साथी के साथ आप रिलेशनशिप में थे किंतु अब उनके साथ नहीं है, किसी कारणवश सेपरेशन होना पड़ा, सेपरेशन के योग बने या आपको अलगाव वाली स्थितियों से सामना करना पड़ा, इससे अवगत होना पड़ा, तो इस समय में फिर से दोबारा आपका रिश्ता बहाल हो सकता है, फिर से आपका सुचारू रूप से आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं बातचीत चल सकती है या आपका फ़ोन नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर से ऑनलाइन माध्यम से चर्चा इस समय में हो सकती है। इसको लेकर के भी पूर्णतः योग यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। इस समय में यदि आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, किंतु सिंगल लोगों के लिए
जब नए किसी व्यक्ति के साथ आप बातचीत बढ़ाते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश आप करते हैं या ऐसी सोच बनाते हैं या उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर उसके बारे में जानना होगा, उसके बारे में सोचना होगा, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके पश्चात ही आप उन पे भरोसा जताएं, क्योंकि कल को आपको धोखा भी मिल सकता है, विश्वासघात भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको उनके साथ पहले जान पहचान पूर्ण रूप से निकाल करके कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, कैसे शिष्टाचार है, इससे संबंधित जब आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये माह जब 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक का जो समय रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, आशावादी है, सकारात्मक है और एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज़्यादा रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, बातचीत करने के इच्छुक रहेंगे और जो भी समस्याएं थी आपके बीच में उन सब को आप अपने जीवन से बाहर निकालेंगे और एक दूसरे पे फिर से एक नए तरीके से, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हम भी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, पत्रिकाओं का विश्लेषण करते हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन में भी प्रेम जीवन से संबंधित कोई समस्या है या किसी और समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा फ़ोन कॉल का नंबर यही है और इस पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके आप की जो भी समस्या है उसका निदान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपना हाथ के फ़ोटो, हाथ की रेखाएं, हस्तरेखाओं का फ़ोटो भी हमें आप भेज सकते हैं या आप अपने फेस की रीडिंग भी हमसे करवा सकते हैं। छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है, थोड़ा सा शुल्क है और ये सब के लिए संभव है, हमने इसीलिए थोड़ा सा पैसा रखा है। और आप यदि अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करते हैं तो आप खुद जानेंगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा। हम बेहतर आपको उपाय बताएंगे, बेहतर दिशा आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, कैसे प्रेम विवाह को लेकर के आपको अपने परिवार के साथ बातचीत आगे बढ़ानी है और जो भी दिक्कतें, समस्याएं हैं उन सभी का समाधान निदान करेंगे। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, किसी और एक और वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए और विश्वास बना करके रखिए अपने मन में, सकारात्मक रहिए, जितना हो सके अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।